श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा त्रिवेणी से महापुराण कथा बाँची जा रही थी। दुबई में ये कथा हो रही थी, जो कि 3 बजे से 3 दिवसीय कथा चल रही थी। आज तीसरे दिन की यानी कि अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 9, 10, 11 दिसंबर तक थी। आज 11 दिसंबर अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। साथ ही गुरुजी बताए हैं कि आपका कोई दिक्कत चल रहा है, कोई कष्ट है, तो 26 प्रदोष का पुण्य फल आप एक प्रदोष में प्राप्त करने का उपाय बताए हैं। ये आप 12 तारीख को 13 दिसंबर को आप ये उपाय कर सकते हैं। 13 दिसंबर के दिन प्रदोष का दिन है। आज एकादशी है, 13 दिसंबर को प्रदोष है, तो आप इस दिन भी उपाय ये कर सकते हैं। 26 प्रदोष का फल आपको एक प्रदोष में मिलने वाला है, तो उसके लिए गुरुजी उपाय बताएं। आज 2 विशेष उपाय गुरुजी बताए हैं, तो दोनों विशेष उपाय आपको इसी वीडियो के अंत तक में प्राप्त होने वाली है। सरल उपाय है। आज गुरुजी कुल 9 उपाय पत्र उपयोगी सहित जानकारियां दिए हैं। सभी की जानकारियां आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर आप किन्हीं कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए हैं, तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज गुरुजी दुबई वालों से गुरुजी हर व्यक्ति को अपने आप को संवारने के लिए हर व्यक्ति को कथा जरूरी है। गुरुजी बोले हैं कि हर व्यक्ति को संवारने के लिए सिर्फ महापुराण की कथा सुनना जरूरी है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शंकर भगवान माता सती को कुंभज ऋषि की कथा सुनने को ले गए। भगवान शंकर को तो कथा में मन लग रहा था, पर माता सती को मन नहीं लग रहा था कथा में दर्शन। तब शंकर भगवान ने कथा के मध्य में बोले कि मुझे भगवान राम का दर्शन हो जाए। तब माता पार्वती मन ही मन बोलती है, कैसा पति है कि शादी के बाद मुझे कथा सुनाने के लिए लाया है। ऐसा शरीर से तो अच्छा है ये शरीर जल के भस्म हो जाए। शंकर भगवान को राम जी के दर्शन हो गए और माता सती जल के भस्म हो गई, क्योंकि वो कथा के बीच में, कथा के मध्य में शंकर भगवान ने जो मांगा उन्हें मिला और माता सती ने जो मांगा उन्हें मिला है। सबको पता होगा कि माता सती जल के भस्म हुई थी और शंकर भगवान को राम जी का दर्शन हुआ था। तो इसीलिए गुरुजी बोलते हैं, कथा के पंडाल में बैठकर जो भी दिल से मांगते हैं वो भोलेनाथ भोले बाबा जरूर पूर्ण करते हैं। बढ़ते हैं आज की तीसरी जानकारी की। 3 तरह के श्रोता होते हैं। गुरुजी बोले हैं कि 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर का होता है श्रोता, जो कि कथा सुनता है, उसे श्रोता कहते हैं। दूसरा होता है सोता, जो कि कथा में सोते ही रहता है। तीसरे नंबर का होता है सरोता, सुपारी काटने वाला सरोता। महाराज जी ने ऐसा बोल दिए कि महाराज जी ने वैसा बोल दिए, सब बात करने में लग जाते हैं, बात काटने में लग जाते हैं। जो कथा पंडाल में बैठे होते हैं, गुरुजी की कथा सुनते रहते हैं, अन्य कथावाचक की कथा सुनते रहते हैं और उनकी बातें को काटने में लग जाते हैं, उन्हें कहते हैं सरोता। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, कोई धन दौलत मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई कुछ मांगता है, तो इस पर गुरुजी बोले अगर मांगना ही है तो बाबा से बोलो, बाबा आपकी दर्शन हो जाए तो आपको अपने आप सब कुछ आपको बाबा दे देंगे। बाबा के दर्शन हो गए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, जीवन में कभी गुरु का दर्शन हो तो कुछ मत मांगो, कुछ मांगो या ना मांगो, बस मांगना कि आप आते रहना गुरुजी, इस टूटी फूटी कुटिया में आपका दर्शन होते रहे। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर।
सबकी निंदा करना, पर शिव जी की निंदा, गुरु की निंदा कभी ना करना। किसी संत की निंदा कभी नहीं करना चाहिए, ना निंदा करनी चाहिए, ना सुननी चाहिए। नारद जी शिव जी का निंदा किए थे तो वो बंदर का मुख मिला था उन्हें। शिव जी की निंदा करने वाले का जानवर का मुख मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। शिव जी की निंदा करने वाले की योनि दीमक में होती है, उसके बाद दीमक का कीड़ा, फिर दीमक के कीड़े खत्म होकर के खटमल की योनि में वो जन्म लेता है। कुछ न कुछ कीड़े मकोड़े के रूप में ही वो जन्म लेते रहते हैं। आखिरी में मकड़ी की योनि मिलती है, उसे उसके बाद उसको मुक्ति मिलती है। तो शिव जी की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, किसी भी संत की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की 8वीं जानकारी की ओर। निशा जी का पत्र आया। गुरुजी, हम पिछले 7 साल से दुबई में रह रहे हैं। हम अपने बेटे बेटी से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते हैं। हमारे बच्चे बोलते थे गुरुजी सब जगह कथा करते हैं, पर हमारे यहाँ दुबई में क्यों नहीं कथा होती है। गुरुजी, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं कि आपकी कथा नज़दीक से सुनने और आपको देखने का मौका मिला। ऐसा तो हमेशा टीवी पर ही देखते रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। मीनू जी का पत्र आया। दुबई से ही मेरी मम्मी की अचानक किडनी फेल हो गई, दोनों किडनी फेल हो गई। उनका 2 वर्ष तक बहुत कष्टमय जीवन व्यतीत हुआ। चलना फिरना बंद हो गया, बहुत कष्ट था। पकड़ के उठाना बैठाना जो भी होता था करना पड़ता था, शरीर कोई काम नहीं कर रहा था। तब हमारे पड़ोसी ने आपकी कथा और एक बेलपत्री के महत्व के बारे में बताई। मैं सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई, गला के माता जी को पिलाने लगी। अब मेरी माता जी खुद से चलने लगी हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। भगवान भोलेनाथ को आडंबर, छल, प्रपंच, दिखावा पसंद नहीं है। बढ़ते हैं 11वीं जानकारी की ओर। 3 तिथियां ऐसी होती है, उस तीनों तिथियों पर महादेव पर दूध चढ़ाने से, आज जो गुरुजी विशेष जानकारी दिए हैं, विशेष उपाय बताए हैं, ये 2 विशेष उपाय हैं जो कि आप ध्यान से सुनेंगे। 3 तिथियां ऐसी होती है, उस तिथियों पर महादेव पर दूध चढ़ाने से आपके घर बच्चों की किलकारियां गूंजती है, वंश बढ़ता है। कौन कौन सी वो 3 तिथियां हैं, आप ध्यान से सुने। पहला प्रदोष, दूसरी शिवरात्रि, तीसरे नंबर की सोमवार की अष्टमी है। अब मैं फिर से बता दे रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। पहले नंबर की जो है तिथियां वो प्रदोष तिथि है, प्रदोष का दिन है। दूसरे नंबर की दिन जो है वो शिवरात्रि का दिन है। तीसरे नंबर जो है सोमवार की अष्टमी। इस उपाय को आप इस तीनों तिथियों पर कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, महादेव पे थोड़ा सा दूध, जितना बन सके आप दूध चढ़ा देना है आपको। बढ़ते हैं आज की विशेष जानकारी की ओर। प्रदोष के दिन किए जाने वाले उपाय, जो कि आप 26 प्रदोष का फल एक ही प्रदोष फल में प्राप्त कर सकते हैं। 26 प्रदोष का फल एक क्षण में कैसे प्राप्त होता है, तो 26 प्रदोष में से कोई भी एक प्रदोष में करेंगे उपाय। आपको करना क्या है, 26 प्रदोष का फल प्राप्त करने के लिए आप किसी भी एक प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको ये उपाय करनी है। प्रदोष काल में 1 लोटा जल, 1 घी का दीपक, मिट्टी के घी का दीपक लेना है। दीपक घी का होना चाहिए, ध्यान रहे। एक हाथ में 1 कलश जल लेना है, एक हाथ में 1 दीपक लेना है, घी का दीपक लेना है। अब आपको शिवालय पहुंच जाना है। अब ये शिवालय जाना कब है, सुबह के टाइम नहीं, प्रदोष के काल के समय, शाम में प्रदोष काल के समय। शिव जी को जल चढ़ा के माता पार्वती का स्पर्श करके, ध्यान रहे आपने जो कलश में जल ले गए हैं, शिव जी को जल चढ़ा के माता पार्वती का स्पर्श करके दीप प्रज्वलित कर दें, तो आपको 26 पूरी की पूरी 26 प्रदोष का फल प्राप्त हो जाता है। साल में 24 प्रदोष हो जाता है, और अधिक मास जिस साल हो जाता है तो 2 प्रदोष बढ़ जाता है, इसीलिए 26 प्रदोष का फल प्राप्त आपको हो जाता है। तो वो अधिक मास मिला के हो गया 26 प्रदोष। तो आप इस उपाय को अच्छे तरह से समझ लें, देख लें, उसके बाद इस उपाय को आप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।
दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर उपाय समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स के जरिए भी आप पूछ सकते हैं, और आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से भी आप इस उपाय को देख सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुजी की अगली कथा 15 तारीख से होने वाली है। ये 7 दिवसीय कथा